थोड़ा ध्यान से सुनना, क्योंकि बाद में आपको पता चलेगा कि आंध्र प्रदेश के एक मंदिर में लड्डू रूपी प्रसाद में सूअर की चर्बी और मछली का तेल क्यों मिलाया गया। तिरुमाला बालाजी टेम्पल पे हर दिन 3 लाख लड्डू बनाए और बांटे जाते हैं, जिससे 500 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट होता है हर साल। और ये लड्डू सिर्फ एक मिठाई नहीं, करोड़ों लोगों की आस्था का प्रतीक है। तिरुपति लड्डू का इतिहास बहुत ही पुराना और पवित्र है। ये लड्डू तिरुमाला वेंकटेश्वर बालाजी के मंदिर में प्रसाद के रूप में दिया जाता है। इसकी परंपरा 300 साल से ज्यादा पुरानी है। ये मंदिर आंध्र प्रदेश में है। इसमें आने वाले श्रद्धालुओं को एक लड्डू प्रसाद के रूप में फ्री दिया जाता है, और अगर आप किसी अपने रिलेटिव या किसी और के लिए दूसरा लड्डू लेना चाहें तो उनको एक रेगुलर साइज का लड्डू 50 रुपए लड्डू के हिसाब से दिया जाता है। इस लड्डू में चने का आटा, इलायची, किशमिश, काजू, घी और चीनी मिलाई जाती है। तिरुमाला मंदिर में डेली बेसिस पे 3 लाख लड्डू बनाए जाते हैं, जो कि 650 कारीगरों के द्वारा बनाए जाते हैं। ये वो कारीगर हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी इस काम को करते आ रहे हैं। कोई अनजान आदमी ऐसे ही इन लड्डुओं को नहीं बना सकता। इसको बताने का मेरा ये तात्पर्य है कि इसकी सिक्योरिटी इतनी अच्छी है। इसको बनाने वाले सर मुंडवा के रखते हैं और उस पर एक कपड़ा रखते हैं, तो ऐसे ही कोई अंदर नहीं घुस जाएगा लड्डू बनाने के लिए। ये सारा काम बहुत सावधानी से होता है। मैं ये सब पूरी डिटेल आपको बस इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप समझ सको इस मंदिर का महत्व, ये कितना पवित्र, कितना पूजनीय और ये कितने करोड़ों लोगों को डेली देखता है। और उसके बाद इस तिरुपति लड्डू की कितनी ज्यादा वैल्यू है कि एक सीएम इसके बारे में बात करता है, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि जो इसकी वैल्यू है एनुअली 500 करोड़ के पार होती है। अब यहाँ तक आपको तिरुपति लड्डू और तिरुमाला टेम्पल की अहमियत समझ में आ गई होगी। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राहुल तनवर और आप देख रहे हैं द रूरल जेंटलमैन। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए जरूरी है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलती है और आपके लिए इतनी अच्छी जानकारी हम गैदर कर पाते हैं। चलो अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। अब आते हैं उन डिटेल्स पे जिसमें आपको ये पता चलेगा कि ये जो तथ्य है सूअर की चर्बी और मछली का तेल लड्डुओं में मिलाया जा रहा है, ये किसने कहा और किसके लिए कहा। चंद्रबाबू नायडू, आंध्र प्रदेश के प्रेजेंट के सीएम मींस चीफ मिनिस्टर, जो कि आंध्र प्रदेश के सबसे ज्यादा टाइम तक सीएम रहने वाले नेता हैं। 18 सितंबर 2024 को चंद्रबाबू नायडू प्रेस के सामने बोलते हैं कि पिछले टेन्योर के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी के कार्यकाल में तिरुमाला टेम्पल में प्रसाद के रूप में दिए जाने वाले लड्डू, जिसका नाम तिरुपति लड्डू है, उसमें सूअर की चर्बी और मछली का तेल मिलाया जाता। तो कितना बड़ा धोखा हुआ उन लोगों के साथ जो इतनी श्रद्धा से वो लड्डू लाते थे। वेज वो लोग होते थे, हिंदू वो लोग होते थे, उनके साथ कितना बड़ा धोखा किया गया गवर्नमेंट की तरफ से। ये बोला चंद्रबाबू नायडू, जो कि आज के आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं, जिसे सुनकर चारों तरफ सनसनी सी फैल गई। दिल्ली तक भी इस खबर को आने में टाइम नहीं लगा। अब बात आती है कि पिछले सीएम जगन मोहन रेड्डी ने ये एनिमल फैट और फिश ऑयल लड्डुओं में क्यों मिलवाया। चलो इसको डिटेल से समझते हैं। तिरुपति लड्डू लेने का सामान कहाँ से लेना है और कौन सी कंपनी से परचेज करना है, ये एक कमेटी बनाई हुई है गवर्नमेंट के द्वारा, वो डिसाइड करती है। और वो कमेटी बनाई किसने है? आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने। और उस कमेटी का नाम TTD कमेटी है। हर 6 महीने में ये कमेटी ऑनलाइन टेंडर निकालती है उस सामान को खरीदने का जो तिरुपति लड्डू को बनाने में यूज होता है। और बहुत सी कंपनियां ऑनलाइन बिडिंग करती हैं, ऑनलाइन चीजें डालती हैं कि हमको वो टेंडर मिल जाए। और उसके बाद ये कमेटी मिलकर डिसाइड करती है कि किस कंपनी को टेंडर देना है अगले 6 महीनों के लिए। फिर वो जो कंपनी सामान भेजती है तिरुपति लड्डू बनाने के लिए, उसको तिरुमाला टेम्पल की खुद की लैब में पहले टेस्ट किया जाता है, उसकी क्वालिटी को चेक किया जाता है। उसके बाद वो तिरुपति लड्डू बनने के लिए सामान जाता है। आपकी नॉलेज के लिए मैं आपको बता दूं कि जो टेंडर है ये कोई छोटा मोटा टेंडर नहीं है। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूं कि इस लड्डू का जो रेवेन्यू जनरेट होता है एनुअली, वो 500 करोड़ रुपए जनरेट होता है। छोटी मोटी कंपनियां इतना बड़ा रेवेन्यू 10 साल काम करके नहीं कमा पाती, जो ये 1 साल में करता है। और ये होता क्यों है? ये है श्रद्धालुओं की श्रद्धा की वजह से, जो कि इस चीज को बाहर आने से बहुत गंदी तरीके से टूटी। और ये जो कमेटी बनाई जाती है, इसका जो चेयरमैन होता है उसको अपॉइंट करने की जिम्मेदारी भी आंध्र प्रदेश के सीएम की होती है। तो दोस्तों ये सब सुन के आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे सामान आता है, कैसे लड्डू बनाया जाता है। ये सब डिटेल्स आपको समझ में आ गई होंगी। और कौन सी कमेटी से चेक होके, कौन सी लैब से चेक होके ये सामान एंट्री करता है मंदिर में। ठीक है, तो अब चलते हैं इससे आगे। जगन मोहन रेड्डी जो पिछले टेन्योर के सीएम थे आंध्र प्रदेश के, वो क्या करते हैं, वो सीएम बनते ही 2019 में अपने मौसा जी यानी सुब्बा रेड्डी को उस कमेटी का
चेयरमैन बना देते हैं। कौन सी कमेटी? टीटीडी कमेटी, जिसके थ्रू ये पूरा सामान उस मंदिर में जाता है। और इस कमेटी का एक रूल भी है कि जो इस कमेटी का चेयरमैन बनता है वो 2 साल के बाद चेंज होता है और फिर दूसरा उसका चेयरमैन आता है। ये किस लिए है कि कोई चेयरमैन उसका करप्ट ना बन जाए, पैसा ना कमाने लगे, बस ये एक उसका रीजन है। तो 2019 में सुब्बा रेड्डी चेयरमैन बनते हैं कमेटी के। उसके बाद 2021 में उनको रिटायर होना था, मींस हटना था उस पोस्ट से, लेकिन नहीं, जगन मोहन रेड्डी 2021 में दोबारा से उनको उस कमेटी का चेयरमैन नियुक्त कर देते हैं। 2024 में चंद्रबाबू नायडू दोबारा सीएम बन जाते हैं। जून में वो सीएम की कुर्सी पर बैठते हैं और जुलाई में वो उस लड्डू में मिलने वाली घी की जांच करवाने के लिए गुजरात की एक लैब में भेजते हैं। और उस लैब से ऐसी खबर आती है जिसने सबको चौंका दिया। उस घी में, जिस घी से भगवान वेंकटेश्वर विष्णु जी की आरती होती है, विष्णु जी की जोत जलती है 24 घंटे, जिस घी से इतने सारे लड्डू बनाए जाते हैं, श्रद्धालु बड़े चाव से उन लड्डुओं को खाते हैं प्रसाद के रूप में, उस घी में सूअर की चर्बी और मछली का तेल पाया जाता है। फिर इस कंपनी को, जिस कंपनी से वो घी लिया जाता था, सीबीएन यानी चंद्रबाबू नायडू की गवर्नमेंट ने ब्लैक लिस्ट कर दिया। तो दोस्तों, यहां तक आपको ये कहानी समझ में आ गई होगी, लेकिन आपके जहन में कहीं ना कहीं कुछ सवाल चल रहे होंगे। पहला सवाल, अगर चंद्रबाबू नायडू को जुलाई में पता चल गया था कि इस लड्डू में एनिमल फैट और फिश ऑयल है, तो उन्होंने तभी मीडिया के सामने जाकर क्यों नहीं बोला? और अगर वो नहीं बोलना चाहते थे कि जिससे दंगे हो जाएंगे, श्रद्धालुओं को ठेस पहुंचेगी, तो अब उन्होंने आकर ये चीज क्यों बोली कि इसमें एनिमल फैट है? श्रद्धालुओं को ठेस तो अभी भी पहुंची। अगला सवाल, सुब्बा रेड्डी को ये घी में एनिमल फैट और फिश ऑयल मिलाकर क्या फायदा होगा? कहीं वो क्रिश्चियन हैं तो इसलिए तो वो एंटी हिंदू एक्टिविटीज में शामिल नहीं हो रहे हैं? इंटेंशनली तो उन्होंने ये सब नहीं किया है। तीसरा सवाल, अगर तिरुमाला टेम्पल के पास खुद की लैब है और उसमें टेस्ट भी होते हैं, तो उनको पहले पता क्यों नहीं चला कि इस घी में एनिमल फैट है? चौथा सवाल, जब तिरुमाला टेम्पल के पास इतना सारा पैसा है तो वो खुद का घी क्यों नहीं निकालते, वो खुद की पशुआ क्यों नहीं रखते? और पांचवा सवाल, क्या ये मामला हिंदुओं को मांस खिलाने का है या फिर कुछ और ही चल रहा है? तो चलो एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले लास्ट के सवाल से शुरू करते हैं। क्या ये मामला हिंदुओं को मांस खिलाने का है? इन सारे फैक्ट्स और डिटेल्स को देखने के बाद हमको ये तो कहीं से नहीं लगता कि ये इंटेंशनली हिंदुओं को मांस खिलाने का मामला है, बल्कि ये मामला नकली घी और करप्शन का है। बताता हूँ कैसे। चारों तरफ हो रहा है कि सुअर का फैट खिलाया गया, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि नकली घी कोई भी हो, उसमें एनिमल फैट मिलाया जाता है। चाहे वो आपके घर में हो, चाहे वो दुकान में हो, चाहे वो आपके बाजार में हो जहां से आप नकली घी खरीद रहे हैं, और चाहे वो टेम्पल में हो। नकली घी में 500 ग्राम, अगर 1 किलोग्राम नकली घी की आप बात करें तो उसमें 500 ग्राम एनिमल फैट होता है, सुअर की चर्बी होती है। उसमें 300 ग्राम पाम ऑयल होता है, उसमें 200 ग्राम शुद्ध देसी घी होता है, और 1 किलोग्राम उसमें केमिकल होता है, जिससे आपको वो टेस्ट आता है, जो रबादार जो घी होता है वो उस केमिकल से आता है। तो मतलब नकली घी में 200 ग्राम असली घी होता है, लेकिन उसमें 500 ग्राम एनिमल फैट भी होता है। और ये जो नकली घी बनाने वाली कंपनी है, उनको टेंडर दिया गया इसी इंटेंशन से, इससे हमको फायदा होगा। उस कंपनी ने उनको पैसे दिए होंगे, तो हो गया यहाँ पे करप्शन, हो गया यहाँ पे नकली घी। तो इंटेंशनली ये काम नहीं करा गया कि किसी को एनिमल फैट खिलाया जाए। अगला सवाल, मंदिर के पास अगर इतना सारा पैसा है तो वो खुद का घी क्यों नहीं निकालती, खुद के पशु क्यों नहीं पालती? जी हाँ, आपका सवाल बिल्कुल करेक्ट है। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, मंदिर के पास खुद की गौशाला है जिसपे 500 गाय रहती हैं, लेकिन 1 केजी घी बनाने की लागत 25 से 30 लीटर दूध होता है, और एवरेज तौर पे मंदिर को एक दिन में 15,000 किलोग्राम घी चाहिए। तो वो इम्पॉसिबल हो जाता है मंदिर के लिए कि इतना सारा घी एक दिन में निकाल पाए, तो इसलिए वो बाहर की कंपनियों को टेंडर देते हैं घी लेने के लिए। अगला सवाल, अगर मंदिर की खुद की लैब है और उसमें वो घी आने से पहले चेक हुआ था, तो उसमें क्यों नहीं पता चला कि इसमें मिलावट है? तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि घी में मिलावट इतनी अच्छी तरीके से की जाती है, एनिमल फैट इतने अच्छे तरीके से मिलाया जाता है कि बड़ी बड़ी लैब्स भी पता नहीं लगा पाती कि इसमें मिलावट की गई है। गुजरात में एक बहुत बड़ी लैब है, बहुत ट्रस्टेड लैब है, उसमें ये सैंपल भेजा गया तो उसने पता लगाया कि इसमें एनिमल फैट है। अगला सवाल, सुब्बा रेड्डी क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हैं, तो कहीं इसीलिए तो उन्होंने हिंदुओं को ये जो मांस वाला लड्डू है ये खिलाया। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, सुब्बा रेड्डी एक बहुत बड़े नेता हैं और वो आंध्र प्रदेश में पॉलिटिक्स करते हैं, जिस प्रदेश की 82% यानी 82% जो जनता है वो हिंदू है। अब कोई पागल ही नेता होगा या कोई पागल ही इंसान होगा जो इतने बड़े वोट बैंक को
साइड करना चाहेगा। बाकी उनके पूर्वजों ने क्रिश्चियन धर्म अपना लिया था, पहले वो हिंदू थे, उसके बाद जो पीढ़ी दर पीढ़ी सुब्बा रेड्डी की हैं वो क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हैं। सुब्बा रेड्डी को फायदा बस इतना होगा कि उन्होंने जिस कंपनी को टेंडर दिया था उस कंपनी से पैसे लिए होंगे। मींस करप्शन का ये मामला है, ना कि ये मांस खिलाने का मामला। अगला सवाल, चंद्रबाबू नायडू ने जुलाई में सबको क्यों नहीं बताया कि इसमें एनिमल फैट है, और उन्होंने अभी मीडिया के सामने आके क्यों बताया कि इस लड्डू में एनिमल फैट है? तो दोस्तों, इस सवाल का जवाब मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। आपको क्या लगता है पूरी कहानी सुन के कि इसका जवाब क्या होना चाहिए? कमेंट सेक्शन में आप इसका जवाब दीजिए। जो सबसे अच्छा जवाब होगा उसके लिए हम कुछ अच्छा सा गिफ्ट प्लान करेंगे। तो दोस्तों, ये जो मामला है ये करप्शन और नकली घी का है, ना कि मांस का और एनिमल फैट का। तो किसी की बातों में आकर कोई हो हल्ला करने की जरूरत नहीं है कि हिंदुओं को मांस खिलाया गया। अब मैं आता हूं आपके वेज होने की कहानी पर कि आप नॉन वेज नहीं खाते। देखो, आप बाजार से घी लेके आते हैं। इंडिया में इतना घी बनता ही नहीं जितना खाया जाता है। आप बाजार से घी लेने जाते हैं, वो नकली है। 70 to 75% इंडिया में जो घी बिक रहा है वो नकली है। उसमें से कुछ 5% की घी पकड़ा जाता होगा जो नकली है। बाकी सारा घी बाजार में है, आपके घरों में है, आप उसको खाते हैं, बड़े चाव से खाते हैं। और जो नकली घी है वो बनता ही एनिमल फैट से है, उसमें एनिमल फैट डलता ही डलता है। तो आप खुद समझदार हैं कि आप कितने वेज हैं, लेकिन इंटेंशनली आपने नहीं खाया तो आप है वेज। बट आपको ये सोच के घबराने की जरूरत नहीं है, हैरान होने की जरूरत नहीं है कि हमने लड्डू में वो एनिमल फैट खाया था। आपके घर में भी वो है। घी बनाने वाली बहुत बड़ी कंपनियों ने भी ये बार बार कंप्लेन करी है कि हमारे नाम से बाजार में बहुत नकली घी बेचा जा रहा है। और इंडिया के जुडिशरी सिस्टम का मैं आपको बता दूं कि 1983 में 1983 में एक मामला आया था। बहुत बड़ी कंपनी थी, वो नकली घी बना रही थी, तो उस पर केस हुआ। तो उसके बाद वो केस चलते 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 2014 तक वो केस चला। 2014 में वो गिल्टी पाए गए। वो जो कंपनी के मालिक थे उसमें कुल 11 लोग फंसे थे। अब उन 11 लोगों में से 2014 आते आते 7 लोग बूढ़े होकर डेड हो चुके थे और बचे 4 लोगों को बस 4 साल की सजा हुई। तो मुझे अपने सवाल का, आपके जवाब का इंतजार रहेगा कमेंट सेक्शन में। तो जब तक फिट रहो, हंसते रहो, सतर्क रहो, जागरूक रहो। राम राम।